वाह। आशा भोसले भारतीय संगीत जगत का एक ऐसा नाम जिन्हें जब भी पुकारा जाता है बहुत इज्जत और सम्मान के साथ पुकारा जाता है दोस्तों। पिया तू अब तो आजा, आके बुझा जा। गायकी का ऐसा अंदाज इन्होंने पेश किया जो भारत के संगीत प्रेमियों को एकदम हटकर और मज़ेदार लगा। अब तो आजा, शो ला 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 ला। 8 साल से भी ज़्यादा अपने लंबे करियर में उन्होंने 13,000 से भी ज़्यादा और जाने कितने ही भाषाओं में गीत गाए। आशा भोसले पिया तू अब तो आजा। जिनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक थे और मराठी थिएटर में अदाकारी भी किया करते थे, जबकि आशा भोसले की माँ शेवंती एक हाउसवाइफ थी। आशा ताई अपने बहनों में तीसरे नंबर पर थी। प्यासे इन मेरे लबों के लिए ला 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 ला। छोटी उम्र से ही उनको अपने घर में संगीतमय माहौल मिल गया था। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये भारत की एक नामी प्लेबैक सिंगर बनेंगी। आशा ताई जब पहली दफ़ा स्कूल गई दोस्तों, तो स्कूल के मास्टर ने ये कहते हुए इन्हें और इनकी दीदी यानी लता मंगेशकर को स्कूल से भगा दिया कि एक बच्चे की फ़ीस में वो 2 को स्कूल में नहीं बैठने देगा। उस वक्त सिर्फ लता दी ही स्कूल जाया करती थी। जब ये दोनों रोती हुई अपने घर वापस लौटी तो पिता को सारी बात बताई, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब से वो अपनी किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। और इस तरह दोस्तों आशा ताई के साथ लता दी की भी पढ़ाई छूट गई। आशा ताई सिर्फ 9 साल की ही थी जब इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की डेथ हो गई। पिता के जाने के बाद इनकी दीदी लता ने फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया और इनका परिवार सांगली से पुणे आ गया। उस मुश्किल दौर में इनकी लता दीदी ही घर का खर्च चला रही थी। चाहती तो आशा ताई भी थी कि वो भी घर चलाने में अपनी दीदी का साथ दें, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी दोस्तों। हालांकि उन्होंने कुछ मराठी और हिंदी फिल्मों में इक्का दुक्का गीत भी गाए थे, लेकिन इन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही थी जो इनकी दीदी लता मंगेशकर को मिल रही थी। इसी बीच आशा ताई ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे इनके संबंध इनके घर वालों से और ख़ास तौर से इनकी दीदी से बहुत ख़राब हो गए। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में 32 साल के गणपतराव भोसले से शादी कर ली। उस ज़माने में गणपतराव लता मंगेशकर के सेक्रेटरी हुआ करते थे दोस्तों। आशा ताई के इस कदम से उनकी बड़ी बहन यानी लता मंगेशकर उनसे खासी नाराज़ हो गई और उन्होंने आशा ताई से बात करना ही छोड़ दिया। गणपतराव भोसले और आशा ताई के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हेमंत और आनंद और एक बेटी वर्षा। इनकी शादी वाली लाइफ तो ऐसे तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद आशा ताई और गणपतराव भोसले के बीच विवाद होने शुरू हो गए और आखिरकार दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। तलाक के बाद आशा भोसले ने खुद को तराशना और म्यूज़िक की दुनिया में मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर में जमकर ध्यान दिया और आखिरकार आशा भोसले को भी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी मिलनी शुरू ही हो गई। इंडस्ट्री में पहले से ही मौजूद कई स्थापित और नामी गायिकाओं के बीच आशा ताई ने भी अपनी जगह बना ही ली। और कहना चाहिए दोस्तों कि आशा ताई की कामयाबी में महान सचिन देव बर्मन जी और ओपी नैयर साहब का बड़ा योगदान रहा। इन दोनों दिग्गज संगीतकारों ने ही आशा ताई को एक से बढ़कर एक और अलग अंदाज के गाने दिए और आशा जी ने भी बखूबी उन गानों को गाया। हालांकि एक संगीतकार ऐसा था दोस्तों जिन्होंने आशा ताई को फिल्मों में गायकी करना सिखाया था और ये थे सज्जाद हुसैन, जो अपनी सख्त मिजाजी के लिए मशहूर थे। बड़े बड़े गायक उनके सामने घबराते थे। आशा ताई जब उनके पास पहुंची तो बड़े गुजारिशी अंदाज में बोली,
देखिए, मुझे गाना नहीं आता है। मैं तो इसलिए गायकी सीख रही हूँ ताकि अपना परिवार पाल सकूँ। मास्टर सज्जाद हुसैन को आशा ताई पर तरस आ गया दोस्तों, और उन्होंने आशा ताई को संगीत सिखाने के लिए बहुत मेहनत की। ये मास्टर सज्जाद ही थे दोस्तों, जिन्होंने आशा ताई को सलाह दी थी कि शास्त्रीय संगीत ही नहीं, लाइट म्यूज़िक भी सीखो, क्योंकि आने वाला वक्त लाइट म्यूज़िक का ही है। और ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आशा ताई लाइट म्यूज़िक में कितनी कामयाब रही हैं। कहाँ तो एक वक्त वो था जब साइड रोल निभाने वाली लड़कियों पर फिल्माए जाने वाले गानों में ही आशा ताई की आवाज़ ली जाती थी, और कहाँ वो दौर भी आया जब बड़ी बड़ी हीरोइनें ख्वाहिशें जताने लगी कि उनके गाने आशा भोसले ही गाएं। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आशा ताई के पहले पति गणपत राव भोसले के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं दोस्तों। आशा ताई से तलाक के कुछ साल बाद ही उनके पति गणपत राव भोसले की डेथ हो गई थी। फिर कई साल बाद आशा ताई को मोहब्बत हुई महान संगीतकार आर.डी. बर्मन से, और उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी भी कर ली। आशा ताई की दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। हर तरफ उनके नाम का चर्चा हो रहा था। लेकिन फिर 90 के दशक में वो दिन भी आया दोस्तों, जब आशा ताई की ज़िंदगी की खुशियाँ एक दफ़ा फिर से छीन गई। 4 जनवरी 1994 को महज 54 साल की उम्र में पंचम दा उर्फ आर.डी. बर्मन ये दुनिया छोड़कर चले गए। आशा ताई की दुनिया उनके बच्चों पर ही केंद्रित होकर रह गई। इसके बाद साल 2012 में आशा ताई की बेटी वर्षा भोसले ने भी डिप्रेशन के चलते खुदकुशी कर ली। आशा जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा दोस्तों, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना दुख समाने के सामने नहीं रोया। और अब बात करें इनके बेटों की, तो इनके बड़े बेटे यानी हेमंत भोसले एक पायलट रहे थे। साथ ही वो काफ़ी वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके थे, और जो हेमंत कुमार के नाम से जाने जाते थे। लेकिन साल 2015 में कैंसर के चलते हेमंत कुमार की भी डेथ हो गई। आशा ताई के छोटे बेटे आनंद के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि वो विदेश में ही कहीं रहते हैं। आशा भोसले वो आवाज़ जिन्होंने हर दिल को अपनी सुरीली लहरों से छू लिया, जिन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि हर एहसास को ज़िंदा कर दिया। उनकी आवाज़ में एक जादू था जो कभी मस्ती बन जाता था तो कभी मोहब्बत, और कभी चुपके से आंखों में आंसू भर देता था। लेकिन ये खूबसूरत सी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। 12 अप्रैल 2026 को हार्ट अटैक आने की वजह से आशा भोसले को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 12 जुलाई 2026 को वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। आशा ताई इस दुनिया से चली गई, मगर वो अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।